तीसरे चरण में जो मतदान आया और उसको जो अपडेट किया, उसके हिसाब से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। और वो जी। फैक्ट्स इस तरह से हैं। जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मतदान हुआ, देखिए, जी। मतदान का प्रतिशत क्यों लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगभग सबको पता है और बहुत सारे मतदाता किसको वोट करेंगे लगभग ये भी तय है। 2-4%, 10% इधर उधर है, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो इस बार सबसे ज्यादा पहले 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं ललितपुर, इटाह, हाथरस, कन्नौज और मैनपुरी। और जो सबसे कम जहां मतदान हुआ है वो 5 हैं। सबसे कम औरैया में हुआ है, इसके बाद इटावा में हुआ है, इसके बाद कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद में हुआ है। लगभग 3% ओवर एवरेज मतदान कम हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि हमेशा ललितपुर 2017-2012 में ललितपुर में लगभग सबसे ज्यादा मतदान होता था, हमेशा होता था। जो चौंकाने वाला नाम है पहले 5 में वो है मैनपुरी का। और मैनपुरी में पहली बार, मैनपुरी पहले 5 में मतदान के हिसाब से पहले 5 ज्यादा जहां मतदान हुआ है, ऐसी पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में मैनपुरी का नाम आया है। 2012 में सबसे कम वाले में आता था और 2017 में सबसे कम वाले में अब आता था। इसमें जो नाम गायब हैं सबसे ज्यादा मतदान होने में, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो बीजेपी का गढ़ है। सबसे पहला नाम झांसी, जो 2012 और 17 में पहले 5 में था, इस बार गायब है। महोबा, जो 2012 और 17 में था, इस बार गायब है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि झांसी और महोबा ये बुंदेलखंड के हैं और इसमें कोई बड़ी सोच की बात नहीं है कि बुंदेलखंड बीजेपी का बास्टन था। बीजेपी ने यहां बहुत अच्छा किया कुछ पिछले चुनाव में, 14, 17, 19 मिला लें। और ये बात दिखने में भी आ रही है कि जब कल मतदान हुआ तो झांसी और महोबा पहले 5 में भी नहीं और हर चुनाव में ये थे। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जो ग्राउंड पर पाया गया कि बीजेपी से लोग नाराज थे। कोई ये तो नहीं बताता कि वो वोट कहां करेगा, ये बता देता है, पर वो ये नहीं बताता है कि वो किस पार्टी से इस वक्त संबंध रखता है और ना हम लोग पूछते हैं। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि झांसी और महोबा में पहले 5 में इस बार गिनती नहीं आई है, मतदान काफी कम हुआ है। एक इंटरेस्टिंग नाम पहली बार ऐसा आया है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है हाथरस। और मैं पहले भी आपके शो में और हर जगह ये बात हो भी रही है, हाथरस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेता है। इस बार वो पहले 5 जहां डिस्ट्रिक्ट में मतदान हुआ है, हाथरस का नाम है। अब ये क्या इंगित करता है ये अपन 10 मार्च पर छोड़ देते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये भी एंटी बीजेपी वोट इंगित करता है जो हाथरस में घटनाएं हुई उसके मद्देनजर रखते हुए। एक और इंपॉर्टेंट नाम है कन्नौज का। कन्नौज का 2012 में कन्नौज नीचे से दूसरे नंबर पे था कि 16 डिस्ट्रिक्ट में 15वें डिस्ट्रिक्ट पे था जिसमें मतलब मतदान कम हुआ था। अभी 2017 में ये ऊपर से 7वें पर है और 2022 में ये ऊपर से चौथे पर है। मतलब कन्नौज जहां पर, देखिए यही बात खूबसूरती है कि मतदाता अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। वो सबसे पहले घर से बाहर निकलता है और सबसे आखिरी में वोट डालता है। मुस्कुराहट रिजल्ट आने के बाद सबसे अंत में होती है। तो ये बड़े बहुत खूबसूरत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो इस फेज में देखने को मिले। टोटल एवरेज 3% मतदान कम हुआ है। अब अगर अपन ये देखें, और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं कि झांसी में 6.5% मतदान कम हुआ है। और मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं। देखिए, एक बहुत दिक्कत की बात है कि आज तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं और एसी वाइज डेटा अभी भी दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। कहीं पर प्रकाशनी ईसी की वेबसाइट तो ऐसा ही होता है कि ये 90s के जमाने की वेबसाइट्स है। झांसी में 6.5% मतदान कम हुआ है, फिरोजाबाद में 6.5%, महोबा में 5.5%, कानपुर देहात में राजेंद्र जी भी बैठे हुए हैं तो अभी बात करते हैं। कानपुर देहात में 4.5%, ललितपुर में 3.9%, कासगंज में 3%, हमीरपुर में 2.5% और औरैया में 2.5%। कमोबेश ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसमें भरपूर वोटिंग 2017 में बीजेपी के पक्ष में गई थी। और रंजीव जी की ये बात है कि ये बात जरूरी है कि हम लोग कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस बार अमरीश जी एक ध्यान लगाने वाली बात कहता हूं कि ये चुनाव आपने भी
और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने भी नंबर्स का चुनाव बना दिया है। पहले 80-20 हुआ, उसके तुरंत बाद 85-15 आया। मैं आपको बताता हूं ये 40-60 का चुनाव है, और जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करता है, मुश्किल ये है कि 40% मतदाता वोट कर चुका है और 60% जो बीजेपी के गढ़ हैं उनमें वोटिंग हो चुकी है। अब जो बचा है कुल मिला के 40% गढ़ बचे हैं और 60% गढ़ों में 40% मतदाता वोट कर चुका है। ये वही क्रिकेट का खेल हो गया है कि ओवर कम है और रन ज्यादा बनाने हैं। आप अगर डिफरेंस देखेंगे कि झांसी में 6.5%, ललितपुर में 3.5%, ये डिफरेंस ये बताता है कि इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदासीनता वोटर के मन में है, और यह उदासीनता तकरीबन बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ये परसेंटेज नहीं है, 1% तकरीबन 4,000 मतदाता होता है। अगर झांसी में 6-6.5% है, 24,000 मतदाता वोट देने नहीं गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, तीसरे चरण के पहले पहला और दूसरा चरण हुआ था। मैंने पहले और दूसरे चरण की सारी के सारे आंकड़े दिखांगाले। सरधाना में 12.5% कम हुआ वोटिंग, फतेहाबाद में 10.5%, अलीगढ़ में 10.5%, ऐसे करते करते मैंने टोटल 25 ऐसी विधानसभाएं निकाली। पहले 2 चरणों के जो टर्नआउट रेशियो है वो विधानसभा वाइज अवेलेबल हैं। मैंने 25 विधानसभा निकाली, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 18 सीटें दो फेजेस में मिली थी। 25 की 25 विधानसभा जिनमें मतदान तकरीबन 7% से कम हुआ है इस बार, वो बीजेपी 2017 में जीती थी। अब इसके मायने क्या हैं, मैं सोचता हूं अपना दर्शक और इस देश का मतदाता इतना समझदार है कि वो निकाल सकता है।